आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैमल मीट, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ ऊँट का भुना हुआ गोश्त। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो ऊँट का गोश्त लिया है, उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब उसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें चुटकी ज़ीरा है और चुटकी ही नमक है, 2 अदद सब्ज़ इलायची है, 3 से 4 अदद लौंग हैं और साथ में 2 टुकड़े दालचीनी के और 3 अदद हरी मिर्च और साथ में 3 से 4 अदद टुकड़े अदरक के और 1 लहसुन का पीस। ठीक है, और इसमें पानी डाल देंगे 2 गिलास और इसको कवर कर देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा, इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा, तो हम चेक करेंगे कि गोश्त जो है वो गल गया है या नहीं। तो ये यहाँ पर एहतियात कीजिएगा, इसको हमें 95% तक कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज लिया था, उसको रफली चॉप कर लिया था और साथ में इसको हल्का लाइट ब्राउन सा फ्राई करेंगे। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने शामिल की थी गोश्त में, वही मैंने उसमें से निकाल कर और शामिल किया है। पानी खुश्क हो गया है और तब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी और साथ में सुर्ख मिर्च। हल्दी यहाँ पर 1 खाने का चम्मच है और साथ में जो सुर्ख मिर्च है ये भी 1 खाने का चम्मच है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा कि गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है, तब हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। और मैंने तमाम चीज़ें जो इसमें शामिल की थी, साबुत हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, इनको निकाल लिया था, इनको ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर प्याज जो है वो ब्राउन हो गए हैं, वही ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था। तो ये ऑयल जो है वो 1 कप के करीब है। तो अब ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज में से ऑयल को अच्छे से सेपरेट कर लिया है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, तमाम चीज़ों को, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज, इनका पेस्ट रेडी कर लिया। अब वो शामिल करेंगे, देन अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको इस तरह से कट कर लिया, उनका पेस्ट रेडी कर लिया है। और यहाँ पर शामिल करेंगे साबुत खुश्क धनिया, 2 बड़े खाने के चम्मच, इनका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर दही शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर दही 4 टेबलस्पून शामिल किया है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पर दही नहीं था और मैं लेट हो रही थी, मुझे जाना था कहीं, तो इसलिए मेरे पास जो घर पे मौजूद था मैंने वही शामिल कर दिया है। वरना आप 1 किलो में आप 1 पाव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने शामिल किया है थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है और आप लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है और बहुत ही टेस्टी बना था। मज़ीद इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है, आप देख सकते हैं। मैंने ऊपर से शामिल किया इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, ये होममेड है। और यहाँ पर शामिल कर रही हूँ मैं थोड़े से स्लाइस लेमन के, और ऊपर से हमने इसमें शामिल किया है अदरक के स्लाइस, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। और ऊपर से शामिल कर देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। तो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है ये मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त। आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है लुक माशाल्लाह से। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान सी रेसिपी है। सेम मेथड को फॉलो करते हुए आप मटन भी बना सकते हैं, आप बीफ भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें अब इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।